जब ये घटना चल ही रही थी पंच चर्चा में, तभी एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक कुपुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। बोलने में भी शर्म का विषय है कि तुम साले इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, क्या हो, कितने संवेदनहीन हो सकते हो। एक पिता जिसके शरीर का तुम अंश हो, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया तुम्हारे पीछे, जाहिर तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। न्यूज में हम सुन रहे थे कि उस पिता की पत्नी यानी उस बच्चे की मां आज से करीब 9 साल पहले दिवंगत हो गई थी। लेकिन उस पिता ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि इनकी दूसरी सौतेली मां आएगी तो इन बच्चों की उस प्रकार से केयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बच्चों के लिए एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक पिता ने अपने आप को, अपनी सुख सुविधाओं को, अपने जीवन को शून्य मान लिया और आज तुमने उस पिता की हत्या कर दी। महज किस चीज के लिए? अपने 100 कयासियों के लिए कि हमें रेस्टोरेंट, होटल, जो भी XYZ तुम्हारा ड्रीम था। अगर पिता अपने जीवन में इतना बड़ा बलिदान कर सकता है तो तुम्हारे लिए ये भी कर देता, लेकिन वो तुमसे ज्यादा। तुम्हारी बुद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तुम अपने पिता की हत्या कर सकते हो। तुम्हारा बौद्धिक स्तर क्या था, ये बात पिता को पता थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे डिसीजन से ज्यादा अपने डिसीजन को महत्व दिया कि तुम्हारी भलाई कहां पे है। तो इसके अलावा एक बात समाज में दृष्टिगत होती है कि बहुत से लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। वो चीजें तो समाज में दृष्टिगत होती हैं, दिखती हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं परिवारों में, लगभग अधिकांश परिवारों में, कोई इसका प्रतिशत बताना मुश्किल काम है कि अधिकांश परिवारों में माँ बाप बच्चों के साथ रहते तो हैं एक उम्र के बाद, लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जिस सम्मान के साथ उन्हें रखना चाहिए, वो उस सम्मान के साथ उस घर में नहीं रहते हैं। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हमारी माँ अगर रात को 12 बजे हमने टॉयलेट कर दिया है तो गीले बिस्तर में सो जाएगी, हमको सूखे की तरफ सुला देगी। माँ खाना खा रही होती है, तब हम 40 कर देते हैं, तब भी माँ को गिन नहीं आती। वो खाने की थाली किनारे करके पहले हमें साफ करती है। हमें हमारी तबीयत खराब हो जाए तो पूरी रात वह माँ जाग कर बिता देती है। हमारे लिए अगर कोई आवश्यकता, हमारी जरूरतें थोड़ी बड़े होने के बाद बनती हैं तो माँ अपनी जरूरतों को किनारे करके, अगर उसके पास 10 रुपए भी है तो हमें दे देती है। लेकिन क्या बुढ़ापे में हम उन्हें उतनी प्रायोरिटी दे पाते हैं जितनी प्रायोरिटी उन्होंने बचपन में हमें दी थी? चलो मामा तो स्नेह सब भाड़ में जान, तो साइड में जाने दो। अगर तुम सीधे लेन देन की बात भी करते हो तो जितना स्नेह उन्होंने दिया है उतना स्नेह लौटाना तुम्हारा कर्तव्य है। क्या तुम उतना स्नेह उन्हें लौटा पाते हो? अधिकांश परिवारों में देखा जा रहा है कि एक उम्र के बाद माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ने अपनी पूरी यंग एज, जवानी, अपनी सारी आवश्यकताओं को किनारे करके पूरा जीवन तुम्हारे लिए खपा दिया। मैंने कहा ना, नींव के पत्थर की तरह वो नीचे दब गए, और बुढ़ापे में आप अपने काम धाम, बिजनेस, व्यापार में इतना व्यस्त हैं कि वो घर के किस कोने में पड़े हैं आपको पता नहीं है। अरे यार, पेट तो एक पशु भी भर लेता। अगर आप इस बात को सेवा करना या उनकी के प्रति स्नेह कहते हो कि आप उन्हें रहने की जगह और खाने के लिए खाना दे रहे हो, तो आदमी पशु के साथ कर देता है। घर में जो गाय बैल पले होते हैं, जानवर, उन्हें भी हम खाना देते हैं, रहने के लिए जगह दे देते हैं। लेकिन क्या आप शाम को जब भी आपके पास समय है उनके पास उस स्नेह से बैठते हो जिस स्नेह से उन्होंने तुम्हें बचपन में दुलारा था? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक निष्ठुर और पत्थर दिल इंसान है। और ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप के एहसान को भूलकर बुढ़ापे में उनकी चीजों को नजरअंदाज कर सकता है, वो व्यक्ति जीवन में किसी का सगा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसके घर जाके देखिए उसके माँ बाप बुढ़ापे में किस स्थिति में है। अगर माँ बाप खुश हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसने स्नेह ममत्व, अगर उस व्यक्ति का कभी वो भूल सकता है, एहसान भूल सकता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? आज तुम काम के हो तो तुम्हारे साथ है, कल काम निकल जाएगा। वो जब अपने माँ बाप को किनारे कर सकता है, तुम्हें किनारे करते समय नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यक्तियों पे कभी भरोसा ना करें जो अपने माँ बाप के सगे ना हो। बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार ऐसे ही कुछ विशेष विषयों पर अपने विचार रखते रहूंगा। अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।